तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मेरा चेहरा देख के आपके चेहरे पे और ज़्यादा मुस्कुराहट आ गई होगी, मुझे पता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हो। पहले हम डिस्कस करते हैं कि हम किन किन पॉइंट्स पर इसमें बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं सबा इब्राहिम का जो नया ब्लॉग आया है उस पर। सबसे पहला जो मेन पॉइंट है वो है सारा का रिजल्ट जो है 12th क्लास का, वो रिजल्ट आ गया है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं फिर से उनके पापा का बर्थडे ब्रिंगिंग स्टार्ट हो चुका है। अभी उनकी मम्मी का बर्थडे निकला था, पापा का आ गया, अब फिर से उस पर एक हफ्ता जो है वो ब्लॉग निकाल देंगे। और जो थर्ड पॉइंट होने वाला वो डिस्कस करेंगे कि कैसे सबा इब्राहिम इतना झूठ बोलती है सिर्फ प्रमोशन के लिए, कि प्रमोशन करना है तो उसके प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी अच्छा सीधा बोलना है, चाहे वो हो चाहे ना हो। फोर्थ पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे इन सब लोगों ने घर पे ही डिसाइड किया कि घर पे ही ये लोग पार्लर वगैरह बनाएंगे, तो हम उस बारे में भी थोड़ी वो करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो बहुत ही ज़्यादा मतलब सब लोग वेट कर रहे थे रिहान के रिजल्ट के बाद कि अब सारा का रिजल्ट आने वाला है, उस पर बहुत ज़्यादा वो कॉन्ट्रोवर्सी भी हो रही थी कि कंटेंट को लेकर इनके बीच में बहुत ज़्यादा वो हो रहा था कि मतलब कैसे कि मतलब जैसे रिहान है, अब रिहान का कंटेंट यूज़ करता है शोएब इब्राहिम, और जो अब सारा और जो रिजा है उनका कंटेंट यूज़ करती है सबा। इनमें अब ऐसा हो गया कि नीचे जो भी फंक्शन वगैरह होगा उसका जो कंटेंट है वो नीचे वाले लोग यूज़ करेंगे। जैसे अगर दीपिका इब्राहिम के घर में कोई भी फंक्शन हो रहा है, कोई भी बर्थडे हो रहा है, तो उनका कंटेंट सिर्फ शोएब और दीपिका इब्राहिम लोग यूज़ करेंगे। अगर ऊपर कोई भी मतलब सबा इब्राहिम कोई अपना फंक्शन कोई थ्रो कर रही है, कोई भी हो रहा है, तो वो लोग वो उसका कंटेंट वो लोग वो करेंगे, शूट करेंगे। तो यहाँ पे कंटेंट के लिए भाई बहन में इतनी लड़ाई और झगड़ा हो चुका है, इसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि सारा का आ गया है रिजल्ट। 12th क्लास में सारा के आए हैं 86%, मतलब 87% MP वोट से। तो ये सब लोग सही है यार, अच्छे मार्क्स आए उसमें, नो डाउट। बट यहाँ पे जब रिजल्ट आने वाला था, आप लोग सोचिए ये लोग कितने आलसी हैं, और लोग इससे कितना पता चलता है कि 10 बजे उसका रिजल्ट आने वाला था, ये लोग 10 बजे सोकर उठे और उस टाइम ही बोल रहे हैं कि गाइज हम लोग आज जल्दी उठ गए, हम लोगों की नींद पूरी नहीं हुई है। सोचो सुबह के 10 बजे उनकी नींद पूरी नहीं हुई है। ब्लॉग में साफ साफ अब तो दिख रहा है, अब तो प्रूफ के साथ है। तो क्या तुम्हारी नींद बस जो हम लोग बोलते हैं उसका मतलब वो सच है कि वो दोपहर को 1 बजे उठते हैं, 2 बजे उठते हैं, तब जाकर उनकी नींद पूरी हो पाती है? क्योंकि उन्होंने यहाँ पे खुद बताया कि 10 बजे उठे, वो भी हम सारा के लिए उठे क्योंकि उसका रिजल्ट आने वाला था 9:30-10 के करीब, तो इसलिए हम उसकी वजह से जल्दी उठे, हमारी नींद पूरी नहीं हो पाई, पर हम सारा के लिए उठे। यहाँ पर भी ताना मार ही दिया है। और जब यहाँ पे उसका सारा का रिजल्ट आ गया था, जब 86 आ गए, तो फिर यहाँ पे अपना भी चर्चा करने लगते कि तुम्हारे कितने आए थे, तुम्हारे कितने यहाँ पे सनी भाई बताते अपने, मेरे तो 56% आए थे। फिर वो बोलती हैं वो कैसे पीछे रह जाएंगी, आपा तुम्हारी, खाला आपा, सबा आपा तुम्हारी। तो सबा आपा बोलते मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं, मैं छोटी बच्ची हूँ, सबसे पहले मुझसे पूछना चाहिए था। तो फिर लोगों ने उनसे पूछा कितने आए थे, चलो अब बता दो तुम। तो फिर बोलते हैं कि हाँ मैं 70 कुछ % वो बताते अपने। बोलता तो हाँ तुम तो पढ़ने में सही थी, तुम तो उसे पूरे दिन बातों में लगाए रखते थे, कहाँ पढ़ने में सही थी वो है, नहीं वो खुद पढ़ती थी और नहीं अब उनको पढ़ने देती है। क्या बोलते हैं सबा को, सारा को, और वो उसको सॉरी रिजा को, और उसको रिहान को, उनको भी नहीं पढ़ने देती है वो। तो यहाँ पर अब फिर से वॉर स्टार्ट हो चुका है कि मतलब ये देख लो कि मतलब जो सबा के पेरेंट्स, वो सारा के पेरेंट्स, उन्होंने कितना अच्छा वो किया है। और यहाँ पर फिर से इन तीनों में जो कंपेरिजन स्टार्ट हो गया, रिहान में, सारा में और रिजा में। क्योंकि रिहान और रिजा का तो तभी हो गया था जब रिहान का वो आया था, रिजल्ट आया था, जिस पर जो सबा को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया था कि ये देख लो जब से वो भैया भाभी के पास आए उसके कितने अच्छे मार्क्स वगैरह आ गए, और रिजल्ट तुम्हारे पास थी उसके तो 50-60% ही रह गए थे। तो क्योंकि तुम उनसे काम कराती, उन्हें पढ़ने नहीं देती, लिखने नहीं देती, और जब वो भैया के पास था उन्होंने उसके ट्यूशन में अच्छा लगा, उसे गाइडेंस अच्छी मिली, इस वजह से उसके अच्छे नंबर आ गए। तो यहाँ पर उस सबा को जो बहुत ज़्यादा सुनना पड़ा था उस दिन। तो ये सारी चीज़ें, रिजल्ट वाला हो गया। उसके बाद जो हम दूसरा पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि जेंडर रिवील पे क्लैरिफिकेशन मैडम ने दे दी है भाई। मैडम ने खुद बताया है कि मैडम को ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से ऑडियंस कमेंट करती है उनको देख कर, कि जो भी उनकी हालातों को देख कर कि पैर सूज रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो ऑडियंस लिखती है कमेंट सेक्शन में कि मेरी फ्रेंड के साथ भी ऐसे ही सिम्टम्स थे, मेरी फ्रेंड का भी पैर ऐसे सूज रहा था, मेरी फ्रेंड्स के भी जॉइंट्स में दर्द हो रहा था, तो उसको बेबी गर्ल हुई थी। तो इस वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी भी बेबी गर्ल होगी, वरना ऐसा कुछ नहीं है कि हमने जेंडर पता करवाया, और इंडिया में तो वो लीगल भी नहीं है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देते हुए यहाँ पे सबा इब्राहिम नजर आती हैं। तो इसका मतलब अभी ऐसा कुछ नहीं है जैसा हम लोग सोच रहे थे कि वो शॉपिंग जो कर रहे थे वो पिंक वाला। अब हमें भी पता चल चुका है कि वो सिर्फ ऑडियंस को फूल बनाने के लिए सबा इब्राहिम ने जानबूझ के किया था कि लोगों को लगे कि गर्ल होने वाली है। तो यहाँ पर उन्हें भी पता है, मुझे लग रहा है जिस हिसाब से सबा इब्राहिम खुश है ना, उसको पक्का बेबी बॉय होने वाला है। आप लोग लिख के ले लो, मुझे पता है, मुझे
ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से वो खुश हो रही है ना, बस वो दिखाने के लिए, लोगों की नज़रों में अच्छी बनने के लिए कि आजकल लड़कियों को इतना बुरा माना जाता है, इसलिए मैं लड़कियों के बारे में बुरा नहीं बोलूँगी, यही बोल देती हूँ कि मुझे बेबी गर्ल चाहिए, बेबी गर्ल। और बेबी गर्ल पर उसे मन से नहीं चाहिए, उसे चाहिए बेबी बॉय। पर यहाँ पे ऑडियंस को फूल बनाने के लिए, ऑडियंस के वोट बटोरने के लिए यहाँ पे कि ये देखो कितनी अच्छी है, मॉडर्न होने के बावजूद भी जहाँ पर लड़कियों को बुरा माना जाता है, अभी भी लड़कियों के लिए बोलते हैं कि लड़कियाँ नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे लड़की की वो विश कर रही है, तो यहाँ पर ये देखो कितनी अच्छी है सवाई इब्राहिम। तो इस बात के लिए वो सारी चीज़ें कर रही है, वरना उसे मुझे नहीं लगता किसी लड़के में जो बोल रही है कि कोई डिफरेंस नहीं है, कुछ भी हो जाए। मुझे तो उसकी खुशी से ही लग रहा है, जिस हिसाब से बताई थी कि नहीं गाइज लड़की नहीं है। अभी जो हम पिंक ड्रेस वगैरह खरीदे थे वो तो आप लोगों ने जो अजम्पशंस लगाए कि आप लोग जो प्रिडिक्शन कर रहे हो मुझे देखकर कि मतलब बेबी गर्ल होगी, तो उस वजह से हम जो है वो पिंक कपड़े ज़्यादा ले रहे हैं, क्योंकि हमें भी लग रहा है कि लड़की होगी। और जो भी हो वो अच्छा हो, वो ये बोल रही है कि बच्चे दोनों अच्छे होते हैं, लड़का लड़की। पर मुझे उसकी खुशी देख के पता नहीं क्यों लग रहा है कि लड़का ही होगा, उन्हें पता है ये वाली बात। और जो थर्ड पॉइंट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं भाई। अब इनके पापा का बर्थडे ब्रिंगिंग हो चुका है भाई, मतलब अभी इनकी अम्मी का बर्थडे गया था कुछ टाइम पहले, 15-20 दिन पहले था, वो अभी तक चला था। अभी तक ये गिफ्ट बना रहा है, कोई पास्ता बना रहा है, कोई नाचोस बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कभी कोई लिफाफा दे रहा है, कभी कोई बाहर पार्टी करने के लिए जा रहा है, कोई डिनर करवाने के लिए लेके जा रहा है। तो एक महीना इन्होंने ऐसे ही निकाल दिया, ब्लॉगिंग करते करते अपनी अम्मी का बर्थडे निकाल दिया। अब पापा का बर्थडे 1-2 दिन में आने वाला है, तो वो भी इन्होंने पहले से स्टार्ट कर दिया कि पापा के लिए गिफ्ट लेने जा रहे हैं, पापा का ब्रिंगिंग स्टार्ट हो। ये भी देखना है, एक महीने चलाएंगे, खूब मस्त कंटेंट बटोरेंगे। ऐसा नहीं एक ही बार में, एक ही दिन में अगर तुम्हारे पापा का, मम्मी का, किसी का ही बर्थडे है, अच्छी बात है, हम ये नहीं बोल रहे कि सेलिब्रेट मत करो, आपका पैसा आप लगाओ, आप कंटेंट भी यूज़ करो, पर एक दिन भाई लोगों को पकाने की क्या जरूरत है। खैर छोटी छोटी देर में कि ये देखो अब इसने ये चूड़ियाँ लेकर आई हैं, अब इसकी मम्मी की फ्रेंड केक लेकर आई हैं, अब हम केक लेकर आए हैं, पूरा महीना निकाल देते हैं, पूरे महीने को खींचते रहते हैं कि अब सनी लिफाफा देगा, अब भाई गिफ्ट देंगे, अब भाभी गिफ्ट देंगी, अब रिजा पास्ता बनाएगी, अब ये नाचोस बनाएगी, कि अब इनकी फ्रेंड केक लेके आएंगी, कि अब ये चूड़ियाँ देगी, ये बिंदी देंगे, ये सूट देंगे। इसमें पूरा वो ब्लॉग निकाल दिया था उन्होंने, पूरा वो निकाल दिया था महीना एक। तो अब ऐसे ही पापा के साथ मुझे लग रहा है होने वाला है। तो इनका जैसे ही बर्थडे ब्रिंगिंग स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे मेरी हार्ट बीट बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। मतलब क्यों भाई, क्यों ऐसा करते हो? एक ही दिन में क्यों तुम खत्म नहीं कर सकते बर्थडे या जो भी कोई सेलिब्रेशन तुम्हारे घर में होता है? छोटी छोटी चीज़ों को बटोर के बस कंटेंट बनाना है, बस कंटेंट बनाना है यहाँ पे इन लोगों को। और जो फोर्थ पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं कैसे जो है अभी भी मतलब सबा और शोएब के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है भाई, कुछ भी ठीक नहीं है भाई साहब। जनाब चंडीगढ़ गए हुए थे, बट सबा के ब्लॉग में साफ साफ दिख रहा है जब वो गिफ्ट देने पापा के पास जा रही है, जनाब सोफे पे बैठे होते हैं, उसकी तरफ ऐसे करके बैठे हैं, ऊपर जनाब मुँह करके भी ऐसे नहीं देख रहे कि क्या दे रही है क्या नहीं दे रही है, ऐसा मुँह और अजीब सा बना रहा है कि जैसे कि वो हंस रहा हो उसके ऊपर और कुछ कर रहा हो भाई। मतलब इतना गंदा लग रहा है वो शोएब उसमें भाई। मतलब अरे ठीक है बात नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, पर ऐसे मुंह तो मत बना ऐसा अजीब सा उसको देख के कि ऐसे हंस रहा है कुछ अजीब सा, कि जैसे वो पागल है, वो उससे चिढ़ रहा है या जो भी है, कि वो उसकी हंसी उतार रहा है कि वो पता नहीं कैसी है कैसी नहीं है, पता नहीं उसको नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल नहीं देख रहा भाई उसकी तरफ। वो उसको गिफ्ट देने गई थी, उनके पापा का ब्रिंगिंग था तो वहाँ पे गिफ्ट देने गई थी वो उनको, तब देख रहा है उसकी तरफ हंस रहा है कि क्या ही गिफ्ट दे गया, तो छोटे मोटे गिफ्ट उठा लाती है पापा के लिए। तो मुझे लग रहा है पता नहीं क्यों वो ऐसे रिएक्शन दे रहा है। तो आप लोग बताना आप लोग को ब्लॉग कैसा लगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई नीड योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच गाइस।